आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है अरेखित पेशी तंतु तथा रेखित पेशी तंतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, अरेखित पेशी तंतु तथा रेखित पेशी तंतु में अंतर जान लेते हैं। कौन से अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु, कौन से रेखित और अरेखित पेशी तंतु। तो दोस्तों, रेखित पेशी तंतु अरेखित पेशी तंतु जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? अनैच्छिक। ठीक है, यानी कि इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। और रेखित पेशी तंतु वहाँ पाए जाते हैं जहाँ हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? ऐच्छिक होते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है, जो अरेखित पेशी तंतु होते हैं वे कहाँ उपस्थित होते हैं? मान लीजिए, एक तो मूत्राशय में मूत्राशय में और कहाँ पे उपस्थित होते हैं? त्वचा की डर्मिस। ठीक है, कहाँ पे? त्वचा की डर्मिस जो होती है, डर्मिस में क्या उपस्थित होते हैं? अरेखित पेशी तंतु। ठीक है, और कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं आँख की आइरिस में। ठीक है, कहाँ पे? आँख की आइरिस में। कहाँ पे? आँख की आइरिस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो रेखित पेशी तंतु होते हैं वह हाथों की भुजाओं, यानी कि भुजाओं को, हाथों की जो भुजाएं होती है उन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हाथों की भुजाओं में। ठीक है, और कहाँ पे होंगे? और ये जीभ में होंगे। जीभ को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार अंदर बाहर कर सकते हैं। और फेरिंग्स, यानी कि कंठ में फेरिंग्स। ठीक है, और क्या है? तीसरा अंतर है, जो अरेखित पेशी तंतु होते हैं उनमें सिर्फ एक केंद्रक होता है, यानी कि यह सिर्फ एक केंद्रकीय होती है। ठीक है, और जो रेखित पेशी तंतु होते हैं यह कैसे होते हैं? बहु केंद्रकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहु केंद्रकीय। ठीक है, इनमें यानी कि एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इनके इनका नियंत्रण जो होता है किसका? अरेखित पेशी तंतुओं का। अरेखित पेशी तंतु किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। और ये किसके द्वारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, और पांचवा अंतर है इनमें, यानी कि अरेखित पेशी तंतुओं में रक्त प्रवाह कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, क्योंकि यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा होते हैं। और इनमें रक्त का प्रवाह प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, इनमें रक्त का प्रवाह प्रचुर मात्रा में होता है। जो रेखित पेशी तंतु होते हैं उनमें हम जल्दी उनकी थकान जल्दी हो जाती है। ठीक है, और अरेखित पेशी तंतुओं में पेशी थकान नहीं होती। ठीक है, इनमें पेशीय थकान महसूस नहीं होती। ठीक है, और जो रेखित पेशी तंतु होते हैं उनमें हमें पेशीय थकान होती है। क्या होती है? पेशीय थकान होती है। ठीक है, और जो अरेखित पेशी तंतु होते हैं वह कैसे होते हैं? अशाखित होते हैं। ठीक है, और जो रेखीय पेशी तंतु होते हैं वह कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। ठीक है, तो और इन पर गहरी पट्टियां उपस्थित नहीं होती। इन पर पट्टियां उपस्थित नहीं होती। किसके ऊपर? अरेखित पेशी तंतु के ऊपर पट्टियां अनुपस्थित होती हैं। क्या होती है? पट्टियां अनुपस्थित, यानी कि ये स्ट्रेटेड नहीं होती है और यह
पट्टियाँ उपस्थित होती है। क्या होती है? पट्टियाँ उपस्थित होती हैं। किसके ऊपर? रेखित पेशियों के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों ये सब अंतर हमारी रेखित पेशी तंतु तथा अरेखित पेशी तंतुओं में होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।